Hello बच्चों, let's read this question. The question says Gilda's method cannot be used for the estimation of nitrogen in. ठीक है, तो ये हमसे कह रहा है कि Gilda's method जो होती है estimation of nitrogen के लिए, वो दिए गए compounds जो हैं इनमें से किसके लिए यूज़ नहीं हम कर सकते उसको. ठीक है, किसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं है, ये हमको इसमें बताना है बेसिकली. तो इसके लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट होगा, की कॉन्सेप्ट हमारा हो जाएगा जिल्डास मेथड. ठीक है, जिल्डास मेथड जो है इसको हम यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में नाइट्रोजन के एस्टिमेशन के लिए. ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं द जिल्डास मेथड, जिल्दा KM, जिल्डास मेथड. ठीक है, शॉर्ट में लिख दिया इसको. इन एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, इसको हम किस में यूज़ करते हैं, एनालिटिकल केमिस्ट्री. ठीक है, और ये क्या है, ये एक टाइट्रेशन मेथड है. एनालिटिकल केमिस्ट्री इज ए मेथड फॉर द quantitative estimation of nitrogen. Quantitative estimation of nitrogen in organic compounds. ये क्या करता है, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करता है. ठीक है, तो जिल्डास मेथड में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड. ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लिखा है मैंने शॉर्ट फॉर्म में. उसको हम ट्रीट करते हैं H2SO4 के साथ. H2SO4, तो यहाँ से क्या बनेगा हमारा, अमोनियम सल्फेट. ठीक है, NH4 अमोनियम सल्फेट यहाँ से बन जाता है. ठीक है, तो ये अमोनियम सल्फेट जो है इसको ट्रीट किया जाता है फिर एक्सेस ऑफ NaOH के साथ. ठीक है, इसको एक्सेस ऑफ NaOH के साथ हीट कर देते हैं हम इसके बाद. ठीक है, तो एक्सेस ऑफ NaOH, 2NaOH लिख लेते हैं. अब यहाँ से क्या होता है, NaOH क्या देगा हमारा, OH नेगेटिव. ठीक है, एंड यहाँ से जो अमोनियम सल्फेट है वहाँ से क्या आएगा हमारा NH4 पॉजिटिव. ठीक है, तो ये मिलेंगे तो क्या बनेगी हमारी, यहाँ से बनती है अमोनिया एंड वाटर. ठीक है, तो ये हो रहा है बेसिकली यहाँ पर. तो यहाँ से क्या मिलता है हमको, यहाँ से मिलता है Na2SO4 प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. तो यहाँ से ये जो अमोनिया निकली हुई है, यहाँ से जो ये हमारी अमोनिया निकलती है, अब ये क्योंकि गैसियस फॉर्म में होती है तो इसको हम टाइट्रेट कैसे कर सकते हैं, तो इसको हम क्या करते हैं, इसको हम एक नॉन मोल्स ऑफ H2SO4 लेते हैं और उसमें अब्जॉर्ब कर लेते हैं. ठीक है, तो इसको हम क्या करते हैं, ये जो अमोनिया निकली है सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, इसके नॉन मोल्स लेंगे और इसमें हम इसको अब्जॉर्ब कर लेंगे. तो इसमें क्या बनाएगा, NH4 होल ट्वाइस SO4. ठीक है, ये यहाँ पर बनेगा अमोनियम सल्फेट एंड कुछ मोल्स, क्योंकि हमारे जो ये H2SO4 है. ठीक है, ये इसके जो मोल्स हैं वो क्या है, नोन है. ठीक है, तो क्या होगा कि कुछ तो यहाँ से बन जाएगी हमारी अमोनियम सल्फेट, जो अमोनिया जो है इसके साथ रिएक्ट कर गई. अब कुछ इसमें क्या बच जाएगा हमारा, वो होगी बची हुई सल्फ्यूरिक एसिड. ठीक है, सॉल्यूशन में हमारी बची हुई सल्फ्यूरिक एसिड भी होगी और क्या होगा हमारा NH4 पॉजिटिव जो कि वीक एसिड है. ठीक है, तो हमारे पास क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एक तो सल्फ्यूरिक एसिड और दूसरा है वीक एसिड. अब इसको हम क्या करते हैं, अब इसको हम टाइट्रेट करते हैं NaOH के साथ.
और इसमें हम यूज़ करते हैं इंडिकेटर मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है। तो जैसे ही हमारी जो ये सल्फ्यूरिक एसिड है इसमें ये टाइट्रेट हो जाता है पूरी तरह से, NaOH के साथ रिएक्ट कर लेगा, तो मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर जो है वो अपना कलर चेंज कर देगा और हम टाइट्रेशन को वहीं पर ही रोक देंगे, ठीक है। तो ये जो जेल्डाल्स मेथड है ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनके लिए ये एप्लीकेबल नहीं है, वो देख लेते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जेल्डाल्स मेथड इज नॉट एप्लीकेबल फॉर कौन कौन से कंपाउंड के लिए, ऐसे कंपाउंड्स के लिए जिनमें नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा एज नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। फॉर कंपाउंड्स containing, सबसे पहला क्या है, नाइट्रोजन एज नाइट्रो ग्रुप, ठीक है। नाइट्रो ग्रुप के रूप में नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और दूसरा होता है नाइट्रोजन एज एन एजो ग्रुप, ठीक है। एंड नाइट्रो ग्रुप एंड एजो ग्रुप, एजो ग्रुप के रूप में भी नाइट्रोजन प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। और कंपाउंड्स में नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट है तो वो डायरेक्टली अटैच्ड टू रिंग नहीं होना चाहिए, ठीक है। रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, नाइट्रोजन डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग, ठीक है। रिंग के साथ डायरेक्टली अटैच्ड नहीं होना चाहिए नाइट्रोजन। इसका रीज़न क्या है कि ऐसे कंपाउंड्स का जो नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये जो है अमोनियम सल्फेट में चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हमको दिया गया है कंपाउंड ए, ये क्या है C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5, ठीक है। कंपाउंड ए हमारे पास क्या है C6H5 N डबल बॉन्ड N C6H5, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो ये क्या है, यहाँ पर प्रेजेंट है हमारा ये एजो ग्रुप, ठीक है। तो जेल्डाल्स मेथड ऐसे कंपाउंड्स के लिए एप्लीकेबल ही नहीं है जिनमें नाइट्रोजन एजो ग्रुप के रूप में प्रेजेंट हो, ठीक है। तो इस वाले कंपाउंड के लिए तो हम नाइट्रोजन का एस्टिमेशन जेल्डाल्स मेथड के द्वारा तो नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा दिया है कंपाउंड बी, ठीक है। कंपाउंड बी में क्या है, ये एक रिंग है, ठीक है, उसके साथ ही दूसरी रिंग लगी हुई है और यहाँ पर है हमारा नाइट्रोजन, ठीक है, ये दी गई है कंपाउंड बी। यहाँ पर अगर हम नाइट्रोजन देखें, ठीक है, तो नाइट्रोजन यहाँ का जो है ये क्या है, पार्ट ऑफ द रिंग, ठीक है। इस कंपाउंड में जो नाइट्रोजन है वो रिंग का पार्ट है, ठीक है। तो हमने क्या कहा, नाइट्रोजन जो है डायरेक्टली अटैच्ड टू द रिंग नहीं होना चाहिए। तो इस वाले कंपाउंड के लिए भी जेल्डाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं है। अब कंपाउंड सी अगर हम देखें तो इसमें तो दिख रहा है हमको सीधे ही नाइट्रो ग्रुप प्रेजेंट है ना। कंपाउंड सी में बनाऊँ अगर यहीं पर ड्रॉ कर लेते हैं, इसमें क्या है NO2 एंड नीचे लगा हुआ है COOH। तो ये NO2 क्या है, इसमें भी नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप के रूप में प्रेजेंट है, ठीक है। तो नाइट्रोजन नाइट्रो ग्रुप के रूप में भी प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए भी जेल्डाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं होगी, ठीक है। तो कंपाउंड सी के लिए भी जेल्डाल्स मेथड एप्लीकेबल नहीं है। तो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कि
जो दिए गए कंपाउंड हैं इनमें से कौन से कंपाउंड के लिए जेल्डाल्स मेथड एस्टिमेशन ऑफ नाइट्रोजन के लिए यूज़ नहीं की जा सकती है। ठीक है, तो ये तो सारे ही कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें हम यूज़ नहीं कर सकते जेल्डाल्स मेथड को। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।